डिफरेंट, एक तो सबसे डिफरेंट ये था कि सब कॉन्टिनेंट में था, तो उसका हमको काफ़ी बेनिफिट मिला। श्रीलंका में हुआ था जो हम वर्ल्ड कप जीते। फिर बहुत काफ़ी ऐसे प्लेयर थे, युवराज सिंह, और जो अकेले मैच जिताने के दम रखते थे। और सब कॉन्टिनेंट में होने से हमारे स्पिनर्स भी, जैसे मेरा यूज़ बहुत अच्छे से हो सका, स्पिनर्स को बहुत फ़ायदा मिला उससे। मिडल ऑर्डर में रन नहीं बनते थे, तो हम लोग के पास ऐसे लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन था जिससे सिंगल्स निकालना और काफ़ी आसान होता था, और वही ओवर्स में रन दूसरी टीमें नहीं बना पाती थी। तो हम लोग उस वजह से काफ़ी रन बीच के ओवर्स में 5-6 का एवरेज से रन बना लेते थे, तो टारगेट दूसरी टीम को बढ़ा दे पाते थे। ये जैसे क्या, मैं अंडर 19 राजस्थान का कैप्टन रहता था, तो कैप्टन होते तो आपको, आप किसी का फेवर नहीं कर सकते, आपको पूरी 11 को एक साथ लेके चलना होता है। तो वो कैप्टन बनने से वो माइंडसेट डेवलप हुआ कि मेरे को नहीं, मुझे अकेले को नहीं करना, बाकी प्लेयरों को भी तैयार करना है ताकि टीम अच्छा कर सके। तो फिर वो आप धीरे धीरे वो सीखने लग जाते हो। एक सीजन हुआ, 3 सीजन में कैप्टन रहा था, तो धीरे धीरे सीखने लग गया कि बॉलर को कब बॉलिंग देना, किस बैट्समैन को बोलना है कि अब तुझे मारना है, तुझे जो भी करना है वो। तो कप्तान बनने से, और आप अगर आप इनिशिएटिव लेते हो तो वो आसान हो जाता है ये सब समझना। हाँ, ऐसा होता है, काफी होता है। मीडियम पेसर को जैसे हम खेलते थे तो कब बॉलिंग कराना, उस टाइम पे रिवर्स स्विंग होती थी। अब जैसे थूक लगाना अलाउड नहीं है, पर उस टाइम पे थूक भी लगाते थे और क्रीम भी लगा देते थे। तो मिडल ओवर्स में कब मीडियम पेस को लगाना, कब रिवर्स स्विंग हो रही है, वो ऐसे क्रिकेटर आपको ध्यान रखना होता है कि ओवर बॉल नहीं हो जाए कोई स्पिनर। कब आपको मीडियम पेसर लगाने ताकि वो रिवर्स स्विंग करके आउट कर सके। टैलेंडर्स आते थे तो बहुत बहुत बेनिफिशियल होता था कि रिवर्स स्विंग करके उनको आउट करना। और ऐसे हम जब राजस्थान में खेलता था तो मैं विनीत सक्सेना, किशन चौधरी, काफ़ी अच्छी हमारी अच्छी टीम हुआ करती थी अंडर 19 तक। फिर रणजी में आए तो गगन खोड़ा, और बहुत हम लोग एक सीजन वनडे बहुत, दिशांत याग्निक हुआ, पंकज सिंह, सुमित माथुर, बहुत अच्छे अच्छे मीडियम पेसर और काफ़ी अच्छे क्रिकेटर्स थे, राहुल कांवट, पी कृष्ण कुमार। तो हम लोग वनडे में पहले अच्छा नहीं करते थे, पर ये लोग एक टीम अच्छी आई तो हम वनडे में भी काफ़ी सुपर लीग्स में जाते थे, और अच्छे अच्छे एक साल फाइनल तक भी आई थी राजस्थान। इंडिया में हर बच्चा खेलता है, शौक के लिए खेलता है, टीवी देख के शौक हुआ। फिर बांसवाड़ा से खेल, वो मैं लकी रहा कि छोटे डिस्ट्रिक्ट का था, तो मुझे जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल गई डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए। और जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलते थे और विकेट्स मिलते गए, तो अपना गेम में अपना वो भी बनता गया कि नहीं, अब खेलना चाहिए यार, मैं अच्छी बॉलिंग कर सकता हूँ। फिर दूसरी टीम वाले आपको समझाते थे कि तू अच्छा बॉलर है, अच्छा खेल सकता है अगर मेहनत करेगा तो। फिर मैं जयपुर जाके रहने लगा अंडर 16 से ही, तो वहाँ जाके भी अच्छे कोचेज मिले और अच्छी प्रैक्टिस मिली, तो उससे ऐसा लगने लगा कि खेल सकते हैं हम। पापा है वो तो चाहते ही थे मैं क्रिकेटर बनूं, तो कोई एजुकेशन का कोई लोड नहीं था। ये एक्चुअली मैं ऐसे क्रिकेट स्टार्ट तो मैंने एज ए बैट्समैन और मीडियम पेसर किया था, पर जैसे जैसे आप जैसे जैसे उसको प्रोफेशनली चूज करते हो तो आपको पिक करना होता है कि आप ज्यादा अच्छा क्या करते हो। तो बॉलिंग फिर स्पिनर बन गया मैं, और स्पिन अच्छी करता था। फिर मैं दिल्ली जाके बिशन सिंह बेदी के कैंप में भी जाता था, तो सबने समझाया कि बॉलिंग में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर तो अच्छा खेल सकता है। हमारे बांसवाड़ा में कोच थे डीएल नागर सर, उन्होंने खूब समझाया मुझे कि तू बाहर जाके खेलेगा तो तेरा फायदा होगा, यहाँ प्रैक्टिस कर, पर 2-3 महीना साल में बाहर जाके कहीं बॉलिंग सीखा करता ही, तभी तेरा डेवलपमेंट होगा। फिर मैं दिल्ली जाता था, बिशन सिंह बेदी जो इंडियन टीम के कैप्टन रह चुके हैं, हाँ बहुत बड़े खिलाड़ी थे वो, टेस्ट कप्तान थे। उनकी एकेडमी चलती थी दिल्ली में समर ब्रेक में, तब मैं उनके वहाँ जाके 2-2 महीना रह गया और उनसे बॉलिंग सीखा करता था। एक्चुअली आपको 6 से 7 घंटा तो खेलना ही पड़ेगा अगर आपको स्टेट लेवल तक भी पहुंचना है, तो 2-3 घंटा बॉलिंग करनी पड़ेगी आपको, तभी आप जाके किसी किसी लेवल तक पहुंच सकते हो। सेम पढ़ाई जैसा है, आप अच्छा मेहनत करोगे तो ही आगे बढ़ते हो। इसमें कोई स्पोर्ट्स में कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपको कुछ कोई कुंजी मिल गई कि आपको बॉलिंग 6 घंटे बॉलिंग भी करनी है, फील्डिंग भी करनी है, आपको बैटिंग भी करनी है, ओवरऑल आपको डेवलपमेंट करना है, तभी आप अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो। मैं एक्चुअली रणजी खेल रहा था, उससे पहले रणजी डेब्यू हो गया था मेरा, और मेरे को रणजी डेब्यू में 5 विकेट थे बड़ौदा के अगेंस्ट। तो ऐसा ऐसा माहौल था कि तू अच्छा करेगा अगर जूनियर लेवल में, तो तेरे को अंडर 19 इंडिया नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप है उसमें सिलेक्शन हो सकता है। फिर मैंने राजस्थान से अच्छा किया, तो 25 लड़के डिक्लेयर हुए थे, उसमें मेरा नाम आ गया था वर्ल्ड कप के लिए प्रोबेबल्स में। फिर चेन्नई में जोनल टूर्नामेंट होते थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंट्रल जोन करके, उसमें मैं सेंट्रल जोन से खेलता था, तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी थी। फिर रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए खेलने मिला, उसमें नॉर्थ जोन में दिल्ली के काफ़ी अच्छे प्लेयर थे, एक गौतम गंभीर हुआ, पंजाब थे युवराज सिंह थे, रतिंदर सोडी थे, उनके सामने मुझे बॉलिंग करने, नई बॉल से भी बॉलिंग कराई, देख टेस्ट करने के लिए कि अच्छी कर पाता है कि।
तो मैंने अच्छी बॉलिंग करी थी, तो उसका नतीजा था कि वर्ल्ड कप में नाम आया। बहुत खुश था, मैं सोच ही नहीं सकता था कि वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, कभी इतना ड्रीम करते हैं, पर ये सोचा नहीं था कि ये पॉसिबल है खेलना। आप बस खेल रहे थे उस टाइम? हाँ खेल रहे, वो फ्लो में थे, कुछ पता नहीं चलता है उस टाइम, बाद में पता चलता है ये क्या हो गया। कम ही टाइम था, मैं वैसे वनडे में मैं अच्छी बॉलिंग करता था, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छा कर लूंगा बॉलिंग। और फिर मोहम्मद कैफ था, हमारे सेंट्रल जोन से ही खेलते थे, वो हमारे कप्तान थे, तो मुझे वो भी बेनिफिट मिला कि कैफ भाई है तो मुझे बॉलिंग अच्छी मिलेगी और कोई दिक्कत नहीं रहेगी। रोजर बिन्नी हमारे कोच थे, तो वो भी बहुत बहुत लाइट माइंडेड है, तो उन्होंने काफी टीम का माहौल अच्छा कर रखा था, कोई ऐसा प्रेशर नहीं था कि आपसे बॉलिंग खराब होगी तो आपको बाहर आके डांटते थे, ऐसा नहीं था। वो आपको नेट में ले जाके और अच्छा सेशन करवा देते थे। ऐसा कुछ प्रेशर मुझे नहीं लगा कि उन्होंने 2 महीने में कुछ प्रेशर दिया हो हमको। 10 मैच खेलते हो ना, आपको 2 या 3 मैच ही ऐसे होते हैं जिसमें आपको 5 विकेट मिले हो, या एक ही मैच होता है, बाकी आपको कभी 2 विकेट मिलते हैं, कभी 3 विकेट मिलते हैं। पर आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होती है। अगर आपको रेगुलरली टीम में भी रहना है, तो कप्तान वही देखता है कि इसने बॉलिंग तो खराब नहीं करी। अगर आप 10 ओवर करे, 15 ओवर, विकेट नहीं लिए, पर आपने अगर एक जगह पे बॉलिंग कर रहे हैं, आप बैट्समैन को बीट कर रहे हैं और सही जगह पर सही डिसिप्लिन से बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप पे भरोसा रहता है कप्तान को कि ये कभी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कभी भी कर सकते हैं। तो मेरा यही रहता था कि अगर विकेट ना मिले तो अपने को एक लेंथ पे फेंकते रहना है, और बैट्समैन को अच्छी बॉलिंग करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। एक मैच में नहीं मिलेगा, 2 मैच में नहीं मिलेगा, फिर एक साथ 3 मैच में 5-5 विकेट मिल जाते हैं। आपको अच्छी बॉलिंग करते रहना होता है रेगुलरली। सेल्फ डाउट तो ऐसा है कि हर मैच के एंड में होता ही है, ये स्पोर्ट्स चीज ही ऐसी है। आप 5 विकेट लिए तो उस दिन आप सोचते ही नहीं हो कि मैंने खराब बॉलिंग करी, और आप कॉलर ऊंचे करके ही घूमते हो कि 5 विकेट लिए। पर उसमें भी ऐसा नहीं होता कि आपने अगर 100 बॉल डाली हो तो 100 की 100 बॉल अच्छी डाली हो, उसमें भी 10-20 बॉल आपने खराब डाली होती है, और वो जो विकेट ली वो बॉल अच्छी होती है। तो ये तो अप्स एंड डाउन, स्पोर्ट्स में आपको रेडी रहना होता है कि आपको कभी विकेट मिलेंगे, कभी आपको मार भी पड़ेगी। ऐसे स्पिनर तो आपको तैयार ही रहना होता है कि मुझे कोई भी छक्का भी मार सकता है या कोई भी। तो वो ऐसे स्पिनर में प्रिपेयर था कि खराब दिन इंडियन बैट्समैन स्पिनर को खेलते भी बहुत अच्छा है, जैसे रणजी में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं स्पिनर के सामने, तो उस सब के लिए आपको तैयार ही रहना पड़ता है। एक तो मेरे टाइम में और अभी के क्रिकेट में ये फर्क है कि आजकल के क्रिकेटर को बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी चाहिए, उनमें पेशेंस की कमी है। तो मेरा सबसे बड़ी एडवाइस है कि आपको पेशेंस रखना होगा, अगर आगे खेलना हो तो आपको अपनी एबिलिटी में बिलीव करना होगा कि मैं खेल सकता हूँ। आप में अगर डाउट नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा माइंड है, अगर आप में डाउट है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो नहीं कर पाओगे। आपको रेगुलर मेहनत करनी है, भले परफॉर्मेंस हो ना हो, 0 बना के भी आपको उतना ही मेहनत करनी है जितने आपने 100 बना के करी। तो ये सबसे बड़ी एडवाइस है कि खेलते रहो। एक दिन परफॉर्म नहीं होता, आजकल के लड़के फिर 1.5 महीना खेलना बंद कर देते हैं, फिर अचानक उठते हैं, अरे यार खेलना जाना है। वो नहीं होना चाहिए, आपको लगे ही रहना होता है। आपको 7-8 घंटे रोज खेलना ही है, कब लक चेंज हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। पेशेंस और सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्रिकेट, लाइफ, T20 और टेस्ट, रोल मॉडल, MS धोनी, क्रिटिसिज्म, पार्ट ऑफ द गेम, फ्रेंड्स एवरीथिंग, फ्रेंड्स ही है और क्या है। फेवरेट कलर ब्लैक, फेवरेट पोएट, 100%। एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। फिटनेस टू कॉन्सर्ट, ऐसे हाथ हवा में उड़ा